माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। दीपावली की रात करें ये काम। जो लोग बहुत धनवान हैं वे भी दीपावली की रात ये काम करें, इससे पूरे साल घर में धन की बचत होगी। यह भी जान लें कि लक्ष्मी पूजन में देवी को 3 चीजें न चढ़ाएं, इससे देवी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात ये चीज दिख जाए तो समझ लीजिए कि देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू को कहां छिपाएं, आज के व्याख्यान में हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ त्योहार है। इसे शुभ कर्मों और धन प्राप्ति का महापर्व भी माना जाता है। इसे धन, समृद्धि, यश और वैभव प्राप्ति का महापर्व भी माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का त्योहार 21 अक्टूबर को कार्तिक मास अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 8:40 तक है। लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। जो व्यक्ति शुभ मुहूर्त में पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। इसलिए शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए और आप भी शुभ मुहूर्त में पूजा करें। इससे अपार आनंद और प्रसन्नता मिलती है। देवी लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों का निवारण करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देवी को क्या अर्पित करना चाहिए ताकि माता नाराज न हो। देखिए, एक बार हमने गलती से देवी को यह चीज अर्पित कर दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए आप दीपावली पर ऐसी गलती न करें। देवी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है और जो व्यक्ति देवी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति संपत्ति का स्वामी बन जाता है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की कृपा भी खूब बरसती है। जो लोग कई पीढ़ियों से दरिद्रता से ग्रस्त हैं, अगर दीपावली पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर धन धान्य से भर जाता है, अच्छे जीवन साथी और धन, वैभव, यश, समृद्धि, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति के साथ ही लक्ष्मी पूजा संपन्न होती है। लक्ष्मी मंत्र संपन्न होता है। जो व्यक्ति दीपावली पर देवी लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनवान बन जाता है, वो जाकर राजा बन जाता है। देवी लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां सच्चे मन से मां की भक्ति होती है। आपको बता दूं, साल भर चलने वाले उत्सव में देवी लक्ष्मी की पूजा में 3 चीजें होती हैं। देवी को कभी न चढ़ाएं, फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलत किए वो मत करो, इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वो आपको हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। एक बार देवी लक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई थी क्योंकि हमने गलती से देवी लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। बहुत भक्ति और पूजा करने के बाद हमने देवी लक्ष्मी को मनाया और आज हम करोड़पति हैं, हम अमीर हैं। देवी लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा निवास करती हैं। जय माता लक्ष्मी। माँ बहुत प्यारी और कोमल हैं, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए प्राचीन शास्त्रों के आधार पर इस जानकारी को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दीपावली के त्योहार पर या किसी भी धार्मिक त्योहार पर कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति दीपावली का त्योहार कर्ज लेकर मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज बना रहता है। वह व्यक्ति देवी लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहता है। भले ही आपके पास धन कम हो, लेकिन सच्चे मन से माता की पूरा करें। देवी लक्ष्मी आपके सभी बिगड़े काम अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। शनि महाराज ने भी कई बार इस बात को दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप धार्मिक कार्यों से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही देवी लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। मित्रों, इस दिन राहु और केतु अपने चरम पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं और कर्ज देते हैं उनके जीवन में राहु और केतु आकर उन्हें दिवालिया, बर्बाद और दरिद्र बना देते हैं और ऐसे घर से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आप दीपावली पर गन्ने का एक टुकड़ा चढ़ाकर देवी लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तब भी देवी लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में देवी लक्ष्मी आपको धन संपत्ति प्रदान करती हैं। छल कपट से धन प्राप्त करने पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। इसके विपरीत देवी लक्ष्मी बहुत क्रोधित होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। हम एक बार यह गलती कर चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर तभी हो जब आप सही काम करें। जब आप देवी लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आएं तो हमेशा याद रखें कि उनके साथ देवी सरस्वती की भी पूजा करें। बाजार से मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह खंडित मूर्ति ना हो। अगर आप खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साल का त्योहार बार बार नहीं आता, इसलिए मूर्ति को ध्यान से देखना चाहिए। दीपावली पर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। सफेद, काला या नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लाल रंग सर्वोत्तम माना जाता है। देवी लक्ष्मी को यह बहुत प्रिय है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, उसका घर धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य और समृद्धि से भर जाता है। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। इससे देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और इस आसन पर विराजमान होकर प्रसन्न होती हैं। इस आसन पर देवी लक्ष्मी की पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय कटहल का नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में नारियल अवश्य लाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आगमन होता है। देवी लक्ष्मी को कटहल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। कटहल का अर्थ है विनाशक, इसलिए शुभ मुहूर्त में कटहल नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी लक्ष्मी की पूजा में चावल का बहुत महत्व है। दीपावली पर देवी लक्ष्मी को चावल अवश्य चढ़ाएं। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर में कभी किसी को चावल न दें, इससे देवी लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। चावल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय देवी लक्ष्मी घर नहीं आती हैं। हमेशा याद रखें कि दीपावली की पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश और देवी सरस्वती के रूप में की जाती है। इसलिए आपको दीपावली की पूजा के दौरान तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस समय आपको हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि यह भोजन देवी लक्ष्मी को बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसलिए आपको घर में मांस, मदिरा, लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं लाना चाहिए। इसलिए आपको घर में मांस, मदिरा, लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं लाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में अशुभ कार्य न करें। देखिए, देवी लक्ष्मी मंगलवार को समर्पित होती हैं। देखिए, देवी लक्ष्मी मंगलवार को समर्पित होती हैं और देवी संतोषी भी समर्पित होती हैं। अगर आप दीपावली और मंगलवार के दिन आते हैं तो यह बहुत बुरा, अशुभ और अति शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप मंगलवार को खट्टा खाना खाते हैं, पानी पूरी, इमली की चटनी और नींबू खाते हैं, तो देवी संतोषी नाराज हो जाती हैं। लेकिन अगर आप दीपावली और मंगलवार के दिन आते हैं तो देवी संतोषी नाराज हो जाती हैं। इसलिए इमली, पानी पूरी और नींबू नहीं खाना चाहिए। कम से कम माता संतोषी का मान सम्मान बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपको धनवान बनाकर आपके घर में वास करेंगी। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर स्त्री को लाल, गुलाबी और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में विवाहित स्त्री को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही काला रंग पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। काला रंग शनि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए वे माता रानी को प्रिय है। दीपावली पर विवाहित स्त्रियों को अपनी मांग में खूब सारा सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल और श्रृंगार होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और आपको धन धान्य से संपन्न बना देंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं कि अगर वो मेरे लिए इतना श्रृंगार कर सकती हैं तो मेरे लिए उनकी कितनी भक्ति होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसी स्त्री पर माता सदैव हृदय से कृपा करती हैं। साथ ही लक्ष्मी पूजन करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ लक्ष्मी पूजन करें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, ये घोर पाप माना जाता है। ऐसे समय में आप पूजा के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को पूरी तरह से स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूजा कर सकते हैं। दीपावली पर आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। उनकी बहन लक्ष्मी नीले वस्त्र पहनती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। लाल वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। मित्रों, लक्ष्मी पूजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का रखकर पूजा पूरी की जाती है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखें, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि वे धन की देवी हैं। देखिए, आपके पास 58 रुपए हों या 54 रुपए या फिर 10 रुपए, पूजन में लक्ष्मी अवश्य रखें। बिना धन के कभी पूजा न करें, क्योंकि वे धन की देवी हैं। माता लक्ष्मी आपसे उपहार जैसी कोई बड़ी चीज नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। मान्यता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान थीं। कमल का फूल माता लक्ष्मी का वाहन है,
इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल और गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमकता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्यान रहे, माता रानी को सूखे और मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा में सूख कर देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं वे व्यक्ति नरक में जाता है, क्योंकि ऐसे फूल जूठी थाली छोड़ने के समान माने जाते हैं। इस दिन 5 रंग के फल और 5 रंग की मिठाइयां अवश्य रखनी चाहिए। अगर आपके पास पंचरंगी फल और मिठाइयां नहीं हैं तो आप माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप जो भी सच्चे मन से अर्पित करते हैं वे कहीं गुना फलदायी होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा बहुत प्रिय है। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से माता लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उस घर में सदैव निवास करती हैं। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाहिनी ओर और जलती हुई बत्ती लाल होनी चाहिए और सूर्य को बाईं ओर रखना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफेद रंग रंगहीन होता है। देवी लक्ष्मी सुहागिन हैं, उनके पति अजर अमर हैं, इसीलिए माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी को कभी भी सफेद फूल और सफेद वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए। ये पाप है, ऐसी पूजा नष्ट हो जाती है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पूजा में इसका प्रयोग करना ना भूलें, अन्यथा भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनी होती है और भगवान कृष्ण बांस में निवास करते हैं। कृष्ण का अर्थ है श्रीहरि। श्रीहरि का अर्थ है माता लक्ष्मी उनकी सौतेली बहन है। इसलिए लक्ष्मी पूजा में भूल कर भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित होंगी और आपको नष्ट करने का प्रयास करेंगी। हमारे वेदों में लक्ष्मी पूजा में विष्णु जी का ध्यान रखने की बात कही गई है। इसके बिना दिवाली पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बिना जप में कोई भी पू नहीं है। इसलिए दिवाली पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान रखना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई आपको आपके पति के बिना सम्मान दे तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करेंगी? इसलिए ऐसी पूजा व्यर्थ है। इसलिए भगवान विष्णु के बिना उनका नाम जपना चाहिए। दिवाली पूजा अधूरी है, उनके नाम का स्मरण करें। दिवाली पर पूजा करते समय अगर आपके घर में चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर आ गई हैं। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनवान बनने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुस्कान भगवान गणेश का वाहन है। इस प्रकार छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दिवाली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। दिवाली पर अचानक लंबी कतार बनाना, चींटियों का चलना और चींटियों का गोल आकार में घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। इससे पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है। दिवाली पर विशेष रूप से गौ माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय होती हैं। इस समय गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस समय दैवीय शक्तियां सक्रिय होती हैं, इसलिए गाय के चरण स्पर्श करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस प्रकार आप गौ माता से जो भी मांगेंगे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता लक्ष्मी आपको धनवान बना देंगी, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। उनकी सभी कृपा आप पर बरसेगी। क्या आप उस उपाय के बारे में जानते हैं जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो? यह उपाय आपको दिवाली पर विशेष रूप से करना है। अक्षत यानी चावल का प्रयोग शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको चावल के 11 दाने यानी अक्षत लेने हैं और अपनी क्षमता के अनुसार चांदी का एक सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल कुमकुम से रगना है और इसके बाद आप इसे एक लाल कपड़े में रख दें। इसके लिए आप एक छोटा लाल सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो इसे उनके चरणों में रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। और पूजा पूरी होने के बाद आप इस थैली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रखें, या आप इसे अपने बटुए में भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की कसम, ये उपाय आपको जल्द से जल्द अमीर बना देगा। दिवाली पर इस थैली की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आप इस थैली को जहां भी रखेंगे वहां हमेशा धन बना रहेगा। ऐसे में आपको इसे अपनी तिजोरी में जरूर रखना चाहिए, या फिर आप इसे दुकान में भी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके द्वारा बनाई गई थैली माता लक्ष्मी और धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने पैसों की जगह तिजोरी में या दुकान में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी धन को आकर्षित करता है।
11 दानों का ये उपाय आपको दिवाली की रात यानी लक्ष्मी पूजन के समय करना है। रोली तो हर किसी के घर में उपलब्ध है, चावल भी आसानी से मिल जाता है और चांदी का सबसे छोटा सिक्का भी मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने और धन प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और ये चावल जागृत हो जाते हैं। माता लक्ष्मी इसी पर विराजमान होती हैं। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। बोलो राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।